नमस्कार। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि आप लोग कुछ न्यूज को बड़ा ही कॉमनली सुन पा रहे होंगे, जैसे कि अचानक ही किसी को स्ट्रोक आ गया और या तो वो बहुत क्रिटिकल है या फिर उनकी मौत हो गई। अब पहले के जमाने में तो ये सारी बातें बुजुर्गों के लिए सुनी जाती थी, पर आजकल के टाइम में, बदलते समय में, ये सारी बातें हम कम उम्र के लोगों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए भी सुन पा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। जी हाँ, और ये भी कि स्ट्रोक के ऐसे अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जिनको सुन के समझ के शायद आप स्ट्रोक से बचाव भी कर सकते हैं। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब इस कंट्रोल सेंटर को चलाने के लिए हमारे ब्रेन को कुछ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन को ब्लड के थ्रू मिलता है। तो अब ये ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाए या फिर ब्लड वेसल फट जाए तो उस हिस्से में ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती है और इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। ये सबसे कॉमन टाइप है। और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल फट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, बाहर का खान पान, तेल में बना हुआ खाना खाना और बहुत हद तक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीजों की वजह से स्ट्रोक के चांसेस होना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक को पहचानने का सबसे इजी फॉर्मूला है फास्ट। सबसे पहले एफ फॉर फेस ड्रूपिंग। फेस ड्रूपिंग यानी अगर फेस एक साइड से अचानक टेढ़ा दिखने लगे। फिर आता है ए यानी आर्म वीकनेस। एक हाथ या पैर में अचानक वीकनेस या नमनेस आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। एस फॉर स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत हो या स्पीच स्लर्ड हो जाए। फिर आता है टी यानी टाइम टू कॉल, यही सही वक्त है हॉस्पिटल ले जाने का। अब बात करते हैं हम स्ट्रोक के प्रिवेंशन की। स्ट्रोक को प्रिवेंट करना काफी हद तक हमारे अपने हाथों में होता है। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, बाहर के खान पान को कम करें, हेल्दी डाइट लें, रोज 30 मिनट कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें, जितना हो सके उतना टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बंद रखें या कम करें और साथ ही डॉक्टर्स के द्वारा दी गई मेडिसिन को टाइम पे लें। स्ट्रेस कम करना, टेंशन कम करना, रात में टाइम से सोना, ये सब भी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब हमें देखने और सुनने वाले ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको खुद को या उनके घर में किसी को ऑलरेडी स्ट्रोक हो गया है। अब उनका क्या? अब अक्सर लोगों को ये लगता है जिनको स्ट्रोक हो गया है उनकी मसल हमेशा के लिए ऐसे ही वीक रहेगी, उनका शरीर का एक हिस्सा हमेशा ही काम करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। अगर सही टाइम पे फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन को शुरू कराया गया हो, सही अप्रोच से ट्रीटमेंट लिया जा रहा हो, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं और आपका पेशेंट बिल्कुल पहले ही के जैसा ठीक हो जाता है। हमारा मेन फोकस ये नहीं होता कि हम पेशेंट की थोड़ी बहुत एक्शंस को वापस ले आए। फोकस ये होता है कि हम पेशेंट की मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ को बूस्ट करें, उनको मोटिवेट करें और उनकी मसल वीकनेस को स्ट्रांग होने में कन्वर्ट करें। हम उनके जॉइंट्स पे फोकस करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पर भी हमारा बहुत ध्यान रहता है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी कराने का कोई सही या गलत समय नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं होता जब आपको ये लगे कि अब तो काफी देर हो चुकी है और फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं। जिस मोमेंट भी आपको ये याद आए या आपको सही लगे और आप ये डिसाइड करें कि अब आपको फिजियोथेरेपी करानी है, वही सही समय होता है। हमारा गोल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि अब हम बचे हुए समय में कुछ ना कुछ करके पेशेंट को बस जैसे तैसे ठीक करें। हर फिजियोथेरेपिस्ट यही चाहता है और यही एम रखता है कि हम पेशेंट के कोऑर्डिनेशन को, बॉडी मूवमेंट्स को,
उनके सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पर काम करें। हम ये भी देखते हैं कि उनके जॉइंट में जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उन्हें रिलीज किया जाए, उनकी पावर और स्ट्रेंथ को बॉडी में वापस लाया जाए। हम इसके साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉपर काउंसलिंग मिले, ताकि वो ये बात समझ सके कि घर पे पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है, कैसे उसे मोटिवेट करना है और किस तरीके से डेली एक्टिविटीज के कामों को एक्सरसाइज के रूप में पेशेंट से करवाना है। एक बात ध्यान रखिए, रिकवरी एक जर्नी है जिसका स्टॉप कहाँ है वो शायद हमें नहीं पता, पर इस रिकवरी की जर्नी में आपका एकमात्र सहारा और हाँ ये भी कि उस जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा फिजियोथेरेपी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपके जानने में किसी को स्ट्रोक के साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं, या आपको जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं वो आप अपने जानने में से किसी को भी देख पा रहे हैं, तो कृपया करके टाइम वेस्ट ना करें, अपना कोई भी घरेलू इलाज या उपचार करने की कोशिश ना करें, तुरंत ही उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाएं। याद रखिए, टाइम इज ब्रेक। जितना समय आप बर्बाद करेंगे उतना ही उस इंसान को बचाने की कोशिश में कमी आती रहेगी।